बस अभी जस्ट ऑफिशियल मीटिंग से आ रहा था तो एक सज्जन का कॉल आया। मैं सोचा आपसे शेयर कर लूं। उन्होंने कहा कि भैया यूट्यूब पे आपके सारे सत्संग सुनता हूँ और ऐसा राम नाम का नशा लगा है कि 24 घंटे आपका सत्संग सुनता हूँ और भजन करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा है आपको आश्रम खोल के दूं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उसको कहा कि अगर आप सच्चे दिल से गुरु मानते हो तो एक बात सुनो। गुरु का जो आश्रम है, गुरु का आश्रम शिष्य के दिल में होता है और कहीं बाहर फिजिकली ईंटों और पत्थरों का आश्रम नहीं होता। तो सिंपल रहने दो। ये सब आश्रम मंदिर राम द्वारा गुरु द्वारा बहुत हो गए। पहले इंसान फंसे हुए हैं, इन्हीं सभी चीजों में फंसे हुए हैं। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि एक जेल से निकल के दूसरे जेल में जाए। तो मुक्त होते जाना। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली जिन जीवों का दसम द्वार खुल गया और जिन जीवों को निरीक्षण मिला, शब्द जागृत हुआ, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आसान बात नहीं होती कि बहुत जन्मों बाद ऐसा संजोग आता है कि निरीक्षर जागृत हो, शब्द जागृत हो। ऐसा आसान भी नहीं होता। तो बहुत बहुत बधाई। आगे 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 बढ़ते रहो। अभी पिछले वीक हमने सृष्टि रचना के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी और उसके बाद निरक्षर की चर्चा हम हमेशा ही करते रहते हैं। तो कुछ जीवन पूछा कि भैया निरक्षर के बारे में कुछ रोशनी डालिए, निरक्षर पे कुछ कहिए। लास्ट वीक हमने कैसे कैसे भक्तियां होती है जो वेदों में और अलग अलग वेदों से बताई गई है। तो कैसे सब भक्तियों का जो सार है, जो सबसे अल्टीमेट है, सबसे ऊंची है, कि वो सब भक्तियां छोड़कर निरक्षर की भक्ति हमको करनी चाहिए। हमने इस बारे में चर्चा करी थी। क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है एक साधे सब सधे। उस एक का इलाज करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब रामबाण औषधि कहते हैं ना कि हर मर्ज की अलग अलग औषधि क्या लेते हो। एक ही ऐसी औषधि है, ऐसी है कि रामबाण औषधि है, निरक्षर भक्ति, नाम भक्ति जिसको कहते हैं, या प्रेमा भक्ति। नाम श्रुति शब्द योग, नाम कुछ भी दो, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कबीर साहब ने कहा है एक साधे सब सधे। उस एक की भक्ति करो, उसमें सब कुछ आ गया। एक दवा लो, सारी बीमारियां खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसमें अभी जिनसे चर्चा हुई उनसे भी ये मैंने चर्चा करी कि कोई भी भक्ति या कोई भी ज्ञान अगर हम ग्रंथ पढ़ के, किताबें पढ़ के या मेमोरी में ठूस के, बहुत लोग हैं जो पेन ड्राइव में ज्ञान लेके घूमते हैं या साखियां रखते हैं, तो वो ज्ञान नहीं कहा जाता। हमने कई बार चर्चा की है, वो इंफॉर्मेशन ज्ञान, वो कोई, वो अनुभव ज्ञान नहीं है। उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। वो तो हमारा जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, वहाँ सेव्ड है। जब हम खत्म हो जाएंगे तो वो मेमोरी भी हमारे साथ ही जल जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। तो असल बात है अनुभव, अनुभव ज्ञान। हमको ज्ञान अनुभव करना है। अनुभव से विवेक जगता है, विवेक जगाना है। विवेक जगने से क्या होता है, हमारा जो मन है, जो एक्चुअल, जो हमको परेशानी है, जो एक्चुअल बीमारी है, मन जो गाढ़ा है,
भजन से, ध्यान से, ज्ञान और ध्यान से, अनुभव ज्ञान से, वैराग्य ज्ञान से, ज्ञान वैराग्य से क्या होता है, मन शिथिल होता है। और शिथिल होते 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 मन खत्म होता है, तो हमको मुक्ति मिलती है। ये सब भक्तियों का जो है सार है। ऐसा ज्ञान जिससे हमारा मन शिथिल हो, रिलैक्स हो, मतलब सॉफ्ट होते जाए, तो इसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, या गुरु महाराज ने ज्ञान वैराग्य कहा है। लक्ष्य जो हमारा है यही होना चाहिए कि ज्ञान वैराग्य, अनुभव ज्ञान, मेमोरी में ठूसा हुआ ज्ञान नहीं। यहाँ ज्ञानी है जो वर्ड बाय वर्ड याद करते हैं, कि दादू साहब से किसी ने पूछा तो दादू ने ये उत्तर दिया, गुरु नानक ने ये उत्तर दिया, सुखराम जी महाराज ने ये जवाब दिया, फिर वो जवाब याद करके घूमते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट अगर ऐसा है, शब्द कुछ भी हो, शब्द अपने अनुभव से निकल सकते हैं, वर्ड्स अपने अनुभव पे निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी हम कच्चे हैं। क्यों कच्चे हैं? क्योंकि एक तो हम ध्यान नहीं करते, ध्यान में कच्चे हैं, और ज्ञान नहीं सुनते, और अगर ज्ञान सुनने का संजोग भी मिलता है तो वो ज्ञान हम धारण नहीं करते। तो ध्यान और ज्ञान में हम अभी पक्के नहीं हैं, बहुत कच्चे हैं। इसलिए ये जो कबीर साहब ने कहा है कि एक को सद, उस एक मालिक की भक्ति में हम पक्के नहीं है। अभी भी भ्रम, संशय, वहम, डर हमारे मन से जाते नहीं है। अभी मैं इंदौर में था, वहां से कुछ राधा स्वामी पंथ के फॉलोअर्स कुछ मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि भैया, मैं क्योंकि पूछता हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको क्या अनुभव होता है, क्या फीलिंग होती है। तो उन्होंने कहा भैया, संसार है, सब करते हैं, जब भी टाइम मिलता है, समय मिलता है और शरीर से होता है तो भजन सुमरन भी कभी कभार कर लेते हैं, और संडे सत्संग भी सुनते हैं, और सेवा भी करते हैं, सेवा सिमरन। और यहाँ पे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई तो लेडीज बताई, बोली वहां पे वो ग्रंथ में से वचन निकालती है, तो कुछ भी धंधे में परेशानी होती है या घर में भी बीमार होता है तो हम उसके पास भी जाते हैं। मैंने बोला फिर वो क्या करती है? वो बोले कि वो ग्रंथ से पढ़ के कुछ ना कुछ सोल्यूशन देती है, और कुछ काला या लाल धागा भी हाथ पे बांधती है। तो मैंने बोला, जब आप नामधारी हो, जब नाम लिया हुआ है, सतगुरु है, तो इन सब चोचलों में फंसने की क्या जरूरत है? तो बोले नहीं भैया, अभी तो हम संसारी है, हमको सोल्यूशन चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से हो सकता है सोल्यूशन निकल जाए। तो ऐसे जो जीव है ना, ये समझो अभी कच्चे हैं भक्ति में। हम तो जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, नाम लेके आते हैं, और देने वाला दे भी देता है, क्योंकि अनुभव अभी ज्ञान का नहीं है, अनुभव संसार का है। संसार मन में भरा बैठा है, मन डराता रहता है, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। एक्चुअली अहंकार जो है ना, अहंकार को सुरक्षा चाहिए, इनसिक्योरिटी जिसको बोलते हैं ना, इनसिक्योरिटी फील होती है। तो जहां भी लगता है कि धंधा थोड़ा कम है, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट है, तो डिप्रेशन आ रही है, तो रिश्तों में गड़बड़ है, क्योंकि हम उस एक की भक्ति में पक्के नहीं है। फिर ऐसे हम भटकते रहते हैं कि चलो ये भी कर लिया, इस भगवान को भी खुश किया, उस देवता को भी खुश खुश कर लिया, इस गुरु को भी खुश किया, क्योंकि ध्यान नहीं करते। ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है। इसलिए गुरु ने कहा है, ध्यान में डूबो। सच्चे जो हीरे मोती होते हैं ना, मोती गहरे पानी में ही मिलते हैं। मोती मिलेंगे गहरे पानी में। अगर मोती चाहिए तो गहरे पानी उतरना पड़ेगा, भजन में, ध्यान में डूबना पड़ेगा। इसलिए डरना बंद करो, ध्यान में जाओ, और ध्यान में, सिर्फ ध्यान में जाओ नहीं, ध्यान में गहरे जाओ, क्योंकि अंदर ही मिलेगा सब। आज तक जितने भी ज्ञानी हुए, गुरु हुए, स्वामी हुए, तीर्थंकर हुए, सतगुरु हुए, केवल ज्ञानी हुए, किसने भी कहा है कि बाहर दौड़ दौड़ के परमात्मा मिला, बाहर मिला हमको?
बाहर ढूंढा और मिला, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि भाई ज्ञान चर्चा करने से, बातें करने से, या सत्संग सुन के, या तीर्थ स्थान पे घूम के हमको परमात्मा मिला, किसी ने भी नहीं कहा। सबने क्या कहा? परमात्मा मिला हो, हमारे अंदर मिला। तो नियक्षर का जो आपने पूछा है, नियक्षर कहो, निशब्द कहो, ये ऐसी ऊर्जा, ये ऐसी शक्ति है जो 52 अक्षरों में नहीं आती। 52 अक्षरों में नहीं आती का मतलब, हम जो भी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बात करते हैं। जो भी सुनते हैं, जो भी पांच इंद्रियों से ज्ञान इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, ये सब पांच 52 तत्वों के अंदर आती है, 52 अल्फाबेट, 52 अक्षरों के अंदर। तो नियक्षर इसकी परे की चीज है। तो सिंपल भाषा में समझना है तो नियक्षर को परमात्मा ही समझो, परमात्मा ही है। परमात्मा का थोड़ा सा गुण जीव में जागृत हो जाता है, तो इसको कहते हैं नियक्षर जागृत होना। गुरु महाराज ने कहा है विठल राव संवाद में, शब्द जागृत होता है प्रेम पैदा होने से। प्रेम पैदा होता है सतगुरु महर से। बड़े ध्यान से सुनना, शब्द जागृत होता है प्रेम पैदा होने से। और प्रेम कैसे पैदा होता है? प्रेम पैदा होता है सतगुरु महर से। ऐसा भी नहीं है कि हम चाह के किसी से प्रेम करें, प्रेम भी हमको जब होता है ना, सतगुरु महर से ही होता है। और सतगुरु महर होती है निज नाम निजमन देने से। जब सतगुरु को निजमन देते हैं तब निज नाम जागृत होता है। उसी को हम दूसरी भाषा में समर्पण भी कहते हैं। हर संत ने, हर केवल ज्ञानी ने प्रेम की महिमा की है, प्रेमा भक्ति। उसको हम श्रद्धा भी कहते हैं कि श्रद्धा में डूब जाओ। देखो प्रेम ऐसी चीज है ना, प्रेम के बिना जिंदगी रुखी की रुखी बीत जाएगी। अगर प्रेम नहीं है, सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो जिंदगी रुखी रुखी लगेगी। इवन संसारिक प्रेम भी देखो, घर में भी कहते हो ना कि सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो फिर जीवन जीने का क्या फायदा। और सोचो इस परमात्मा का जो प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, वो कैसे होगा? और सतगुरु से प्रेम का मतलब होता है सतगुरु के अंदर जो जागृत सत्ता है, जो नियक्षर है, जो अखंड ध्वनि है, वो मेरे अंदर आ जाए। देखो सादे प्रेम में क्या होता है, अगर हमारा कोई प्रेमी है, हम बहुत प्रेम करते हैं, उसका अगर रुमाल भी हमारे पास होता है ना, वो या वो जिस ढंग से खाना खाता है, बात करता है, उसका ढंग हमको अच्छा लगता है, या जिस स्टाइल का वो रुमाल रखता है, तो हमको भी इच्छा है कि हम भी वैसा रुमाल रखें, हम भी वैसे बने। जिसके लिए संसारी प्रेम भी होता है। तो सतगुरु के प्रति जो प्रेम है, उसका मतलब है कि जो सतगुरु के अंदर जो सत्ता है, सतगुरु के अंदर जो अखंड ध्वनि है, वो हमारे अंदर भी आ जाए। ऐसी इच्छा, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसी तरफ, वो है शुद्ध प्रेम। और आत्मा, आत्मा को कैसे हम वर्णन करते हैं? आत्मा मतलब परमानेंट आनंद की अवस्था। हम सब कहते हैं ना वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो फिर जीव कहते हैं कि भैया संसार में भी तो फिर हमको ज्ञान मिलता है, संसार में भी तो कभी कभी प्रेम अनुभव होता है, पर वो कभी कभी, वो परमानेंट नहीं होता। संसार माया का मतलब ही है टेम्पररी। कभी कभार अगर डूब गए, झलक मिल गई, चेतना ने स्पाइक कर दी तो अलग बात है, बट वो परमानेंट नहीं है। सत्व स्वरूप में स्थिर होने का मतलब है परमानेंट आनंद की अवस्था। देखो हम सब जीव हैं, हम सब इंसान हैं। एक इंसान की जीवन भर में अगर एवरेज निकालेंगे तो 77 करोड़ 76 लाख श्वासें एक इंसान जीवन भर में लेता है एवरेज। वो डेली 21,600 श्वासें वो लेता है एवरेज। ऐसा एग्जैक्टली हर किसी का नहीं, थोड़ा प्लस माइनस होता है, पर अगर एवरेज पकड़ा जाए तो 21,600 श्वासें हर एक इंसान खत्म करते जाता है। ये टाइम मशीन है, ये टाइम बम है, टिक 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 बीत रहा है। हम सब टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं, पर हमको इसका एहसास नहीं है। तो
कच्चे मत बनो, कबीर की बात याद रखो, एक साधे सब सधे। उस एक को साधो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एक को पकड़ो। किसको? नियक्षर को, सतनाम को। सनातन सत्य है जो सारे देवताओं से, सारे भगवानों से, सारे ईश्वरों से, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपकी समझ है, सबके ऊपर है, सबके अल्टीमेट है। उस एक को पकड़ना है। सतीव्रता जिसको कहते हैं ना, सती किसको कहते हैं? जिसका प्रेम एक के प्रति प्रेम होता है, उसको कहते हैं सती, सतीव्रता। ऐसे ही नियक्षर भक्ति है, उस एक के प्रति समर्पण। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक के प्रति समर्पण करना है। वो सद गया तो सब कुछ सद जाएगा। फिर कई जीव पूछते हैं कि भैया सत्य स्वरूप तो सब जगह है, फिर कंठ स्थान पे जागृत होने का मतलब क्या है? देखो, गुरु महाराज ने भी कहा है, सत्य स्वरूप सब जगह है, पर प्रकट यहाँ होता है। प्रकट जो है ना, नियक्ष जागृत का मतलब परमात्मा प्रकट हो गया, वो जो सत्ता है वो प्रकट हो गई। हम सब आत्मा तो है ही, हम सब परमात्मा ही है, हम सब परमात्मा का अंश ही है, हम सब चेतना ही है। लेकिन कैसी चेतना है? सोई हुई। हम सबके ऊपर लेयर्स आ गए। जैसे हमने लास्ट वीक चर्चा करी थी ना कि कार की बैटरी जब डेड हो जाती है तो बाहर से स्पाइक देना पड़ता है, तो कार की इंजन स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही ये आत्मा तो है, लेकिन इतने लाखों जन्मों से सोई हुई है, तो खुद के अस्तित्व को भूल गई है। तो सतगुरु उसको यहाँ करंट मारता है, तो जागृत हो जाती है। तो ये बात बड़े ध्यान से समझे। ना शब्द दिया जाता है, ना शब्द लिया जाता है। ये तो हम भाषा में यूज करते हैं कि शब्द मिला, शब्द दिया। शब्द प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? पहले स्थान पर। सतगुरु की सत्ता ऐसी है, कहीं भी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन ऐसी है। तो यहाँ जीवात्मा बैठती है जागृत अवस्था में, तो सतगुरु उसको यहाँ प्रकट करते हैं। तो नाम जो है वो प्रकट होता है। नाम है ही। नाम मतलब क्या? आत्मा। हम सब आत्मा है ही, हम सब के अंदर आत्मा है ही, कहीं से बाहर से लाया नहीं जाता। बट एक शॉक, एक स्पाइक देके, स्पार्क करते हैं, स्पार्क शॉक वेव देके उसको, इंजन को स्टार्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं असल राजयोग कौन सा है? प्रेमा भक्ति ही असल राजयोग है। इसलिए जब आपसे पूछते हैं कि भैया कौन सी डायरेक्शन में बैठना चाहिए, नहा के बैठना चाहिए या बिना नहा बैठना चाहिए, कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ प्रेम। असल राजयोग में कोई विधि नहीं, सिर्फ सतगुरु प्रेम। सतगुरु प्रेम में सारी विद्या आ गई। अगर प्रेम है तो सारी विद्या आ गई, अगर प्रेम नहीं है तो सारी विद्या करके भी सब अधूरा है। पर ये प्रेम जागृत कैसे होता है? अभी पिछले भी हिवरा में सत्संग था, हिवरा धाम में, तो वहां हमने थोड़ा सा इसकी चर्चा करी थी। तो शायद इसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई है। मैं पूजा को बोलूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग डाल दे, और थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करते हैं। विठलराव स्वामी में गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम कैसा चाहिए? उबलता हुआ, बिल्कुल जलता हुआ प्रेम चाहिए। जैसे संसार में आने के लिए स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, तो जैसे स्त्री के लिए प्रेम होता है, उससे दुगना प्रेम चाहिए परमात्मा की तरफ जाने के लिए। जैसे हम बंकनाल शंकनाल पीठ की तरफ ऊपर वापस चढ़ते हैं ना, लेकिन वो चढ़ाई कैसे होती है? दुगना प्रेम चाहिए। मालिक के प्रति अंधा प्रेम चाहिए। जैसे बहुत हम कहानियां सुनते हैं कि कुछ ऐसे हिस्ट्री में राजा महाराजा पुरुष हुए कि उनको स्त्री के बिना कुछ सूझता ही नहीं था। वैसे ही उस साहेब के बिना कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। पूरा ध्यान वहां, पूरी श्रुति हमारी वहां होनी चाहिए। गुरु महाराज ने प्रोसेस भी बताया। गुरु महाराज ने चार प्रेम बताया कि प्रोसेस जरूरी होता है। जैसे आंखों से देखना, अगर हम सिर्फ देख रहे हैं या सिर्फ मन में सोच रहे हैं कि प्रेम कर रहे हैं, या स्त्री पुरुष सिर्फ सोच रहे हैं कि सो संगम कर रहे हैं, तो उससे गर्भ नहीं ठहरेगा।
गर्भ ठहरने के लिए प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैसे ही शब्द जागृत करने के लिए, शब्द जागृत हो, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चाहे गर्भ की कितनी बातें करो, कितनी भी चर्चा करो, जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसे ही गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज ने पूरा एग्जाम्पल पूरा खोल खोल के बताया कि अगर नियक्षर जागृत करना है, उस आत्मा को जागृत करना है, तो सतगुरु के सानिध्य में कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ सतगुरु के सानिध्य में रह के भजन स्मरण और प्रेम, भजन स्मरण और प्रेम करोगे तो नियक्षर जागृत हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आप क्यों बार बार वही क्वेश्चन मेरे से करते हैं। और गुरु महाराज ने ये भी बात बताई कि हम सबके अंदर काम भी है और राम भी है। देखो, हम सबके अंदर सब कुछ है, काम भी है और राम भी है। जैसी हमको संगत मिलेगी वो चीज जागृत हो जाएगी। जैसे अगर हम, हमारी संगत अच्छी नहीं है, अगर हम ऐसी हमारी संगत है जो कामुक चर्चा करते हैं, कामुक बातें करते हैं, या जो मीडियम है, जो किताबें हैं या वीडियोज हैं, हमारा ध्यान पूरा वही है, या ऐसी संगत है, तो क्या जागृत होगा? काम जागृत होगा। और अगर हमारी संगत संतों के साथ है, हमारी संगत पूरी, हमारी जो श्रुति है परमात्मा में है, ज्ञान में हमारा ध्यान है, हम जो हमारा चर्चा है, जो व्यवहार है, हमारा ध्यान संतों में है, किताबों पढ़ने में है, सत्संग सुनने में है, भजन सुमरन में हम, हमारी प्यास है, तो हमारी संगत राम में है, तो राम प्रकट होगा। इससे प्रेम प्रेम प्रकट होता है। और गुरु महाराज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मुझे बहुत ही पसंद आया। गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि 6 राग और 30 रागिनी होती है, जिसको हम 36 राग कहते हैं ना। 6 मेन मोटे मोटे राग होते हैं, वो 30 रागिनी होती है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर किसी ने दीपक राग गाया तो बुझा हुआ दिया जल जाता था। हमने शायद पहले भी चर्चा करी है। अगर बारिश करनी है तो उनकी राग गाने में जो वेव्स थी, अगर वो पर्टिकुलर राग गाया कि बारिश हो जाए, तो बारिश पड़ जाती थी, मतलब बारिश का उसमें गुण था। ऐसे 6 राग और 36 रागिनी है, और हर किसी में अलग अलग ऐसा गुण होता था। लेकिन वैसा वो गुणवान इंसान चाहिए, तो उस राग में वो गुण होता है। झूला होता है, झूले का गुण होता है। अगर झूले पे बैठ गए और वो राग उसी तरीके से, जैसे वेवलेंथ और जैसे सुर होता है, जैसे कोई सिंगर गाना गाता है, वैसे ही वो जो सुर होता है वो राग होता है। अगर झुलाना है, अगर वो झूले में खुद बैठा और राग गाना शुरू किया उसने, तो वो झूला झूलने लगेगा। ऐसा उसमें गुण होता था। लेकिन बात को समझो, अगर वो राग जो है, वो जो स्वर है, वो अगर किताब में रीड करेगा तो झूला नहीं झूलेगा, तो दीपक नहीं जलेगा, मतलब गुण प्रकट नहीं होगा। गुण प्रकट करने के लिए प्रॉपर वेवलेंथ, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में उसी सुर से वो गाना चाहिए। कहने का मतलब प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा की अलग अलग वेवलेंथ है, जो फिजिक्स में उनको पता होगा। प्रेम भी एक ऊर्जा है, अलग वेवलेंथ, अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग गीगाहर्ट्ज में अलग गुण पैदा होता है। पूरा अध्यात्म भी वही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, थोड़ा बहुत क्वांटम फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। वो कबीर, सुखराम जी महाराज, दादू दयाल, ये सब क्या थे, इनका अनुभव ज्ञान देखेंगे ना, क्वांटम फिजिक्स ही है, तो बहुत आगे की है। तो ऐसे जैसे राग गाने से गुण पैदा होता है, ऐसे गुरु के सानिध्य में ध्यान करने से, निजमन देने से प्रेम पैदा होता है, और उस प्रेम से ज्ञान पैदा होता है। और जैसे मेरे से किसी ने ये पूछा कि भैया, मीरा तो कोई सिंगर नहीं थी, मीरा भाई, लेकिन इतने प्रेम वाले, उतने खूबसूरत तरीके से कैसे संगीत गाती थी, कैसे उसने भजन गाया? नरसिंह मेहता था, कैसे वो भजन गाता था? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अंदर से निकलता है। जब प्रेम है ना, तो सब गुण निकलते हैं अंदर से, तो ये सब गुण पैदा होते हैं। मेन क्या है? मेन है प्रेम, समर्पण। देखो, नदी होती है, ऊपर पहाड़ से बहती है, पहाड़ से निकलती धारा में बहती है,
वो अपने हिसाब से राइट और लेफ्ट नहीं मुड़ती। जहां जहां धारा उसको जहां जहां मुड़ती है, कहीं धारा लेफ्ट में होती है, कहीं राइट में होती है, कहीं धारा बीच में टूट जाती है, और दो धारा में नदी निकल जाती है। सिर्फ नदी का काम है, नदी को ऐसे पता है कि मुझे बस बहते जाना है। अगर उस प्रेमी से, अगर समुद्र से मिलना है तो मुझे बहते जाना है। पूरा समर्पण करती है नदी। जो उसको धारा मिलती है वैसे वो चलती जाती है। इसलिए वो एक दिन समुद्र में जाके मिलती है। इसलिए इस गुरु ने समर्पण कहा है। पहले तो सच्चे गुरु को तलाश करो, गुरु से सवाल करो। फिर जब नेचुरल श्रद्धा पैदा हो जाए, फिर अपना कॉन्शियस माइंड बंद कर दो, फिर पूरा पूरा उनके हवाले कर दो, डॉक्टर के हवाले। देखो, हम भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, आत्मा के बारे में सिर्फ बातें करने से आत्मा नहीं मिलती। अर्जुन को कृष्णा से प्रेम था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही कृष्णा ने उसको समझाया और ज्ञान दिया, उसने ज्ञान धारण कर लिया और मोक्ष में गया। पहले से ही अर्जुन समर्पण समर्पण था पूरा कृष्ण को, उसका बहुत प्रेम था कृष्णा को। इसलिए उसने कृष्णा ने ज्ञान दिया अर्जुन को, वो गुण उसमें पैदा हो गया। ज्ञान तो अर्जुन के अलावा दो तीन लोगों ने और ने भी सुना, लेकिन उनके अंदर वो गुण पैदा नहीं हुआ। अर्जुन को प्रेम था, इसलिए ज्ञान के साथ वो गुण पैदा हो गया। और यहाँ लोग बैठे हैं, गीता गीता लेके बैठे हैं, प्रेम तो है नहीं। गीता का पाठ पढ़ते हैं, गीता की मीनिंग निकालते हैं, गीता की एनालिसिस करते हैं, गीता की रिसर्च करते हैं। बहुत लोग तो गीता को मत्था टेकते हैं। मैं घरों में जाता हूँ, ऐसे बच्चों को देखता हूँ, वो जो क्या बोलते हैं मोर पंख होते हैं ना, वो गीता में डाल के रखते हैं। पूरा साल गीता के अंदर वो मोर पंख डाल के रखते हैं, फिर एग्जाम के समय वो मोर पंख अपने बुक्स में डालते हैं कि इससे हमारे एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे। अरे क्या लॉजिक है? प्रेम कहाँ है? कहने का मतलब, प्रेम के बिना अगर ज्ञान है तो वो अहंकार है, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्यादा नुकसान करता है, वो ज्यादा बुद्धि को और स्ट्रॉन्ग करता है। बोले जीव को हमेशा जल्दी मोक्ष मिलता है। पर ये जो ज्ञान है ना, इन्फॉर्मेटिकल ज्ञान, जिसमें प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, वो ज्ञान ज्यादा अहंकारी बनाता है, ज्यादा बुद्धिजीवी बनाता है, और वो नुकसान करता है, वो परमात्मा से दूर करता है। तो ये जो है प्रेम का, हम हमेशा जो चर्चा करते हैं, असली बात नाम का वेदी, सतगुरु से नाम वेदी होना चाहिए और नाम का अनुभव करना चाहिए। शरीर वाले गुरु पर भी हमेशा डिपेंड नहीं रहना है। अगर अनुभव ज्ञान हो गया, अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, फिर उसको भी छोड़ देना है, क्योंकि अनुभव ज्ञान इंडिपेंडेंट बनाता है। और सच्चे सतगुरु को तब खुशी होती है जब इंडिपेंडेंट, कोई जीव इंडिपेंडेंट बनता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी ग्रंथ पे, किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी थ्योरी पे, या जो गुरु चले गए उस पे। उसको खुद का अनुभव है, खुद की अथॉरिटी है। लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ता है। और ज्ञान तब वैराग्य ज्ञान होगा, या वैराग्य ज्ञान तब प्राप्त होगा जब चेतना को या आत्मा को परमात्मा के सिवाय कुछ दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल सत्य की तरह, सिर्फ पूरा प्रेम एक डायरेक्शन में, एक जगह पे। क्योंकि प्रेम भी ऊर्जा है, मैं बार बार कहता हूँ, ये प्रेम भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। बहुत सारी ऊर्जा है, ऊर्जा के अलग अलग रूप है। तो वो जो प्रेम है, ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक प्रेम है। जैसे हमको भूख लगती है, तो खाने का सिर्फ नाम लेने से कि भाई ये सब्जी है या ये पिज्जा है, भोजन का नाम लेने से या भोजन के बारे में सिर्फ सोचने से या चिंतन मनन करने से हमारा पेट थोड़ी भरेगा। एक्चुअल प्रोसेस करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और प्रोसेस से खाना खाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी ज्ञान आसानी से अनुभव ज्ञान नहीं बनता। यहाँ लोग हैं, ग्रंथ लेके बैठे हैं, पूरा दिन रट्टा मारते हैं कि इंफॉर्मेशन मिले। कितने स्वर्ग हैं, दुनिया कैसे बनी, बिग बैंग कैसे हुआ, कितने टाइप के देव हैं, कितने लोग स्थिर हैं, कितने लोग बार बार प्रलय होता है। सब रट्टा मारने में लगे हैं। या तो ग्रंथों को मथा टेकते हैं, या तो गुरुओं का जो सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग भी फिर लिख के याद रखते हैं।
ऐसा ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं बनता। मेरा क्लियर जो है विजन है, एक अभिलाषा है, ऐसा भाव है कि सबको अनुभव ज्ञान हो, सबको अपना अपना अनुभव हो, चाहे शब्द अलग अलग हो, वर्ड अलग अलग हो, लेकिन सबका अपना अपना अनुभव हो। और अनुभव ज्ञान तब तक अनुभव ज्ञान नहीं बनेगा जब तक जलता हुआ प्रेम नहीं है, क्योंकि जलता हुआ प्रेम ही अहंकार को जलाता है। बिल्कुल उबलता हुआ प्रेम चाहिए हमको। इसी के लिए कहते हैं कि भोले जीव को, भोला जो जीव होता है उसको जल्दी अनुभव ज्ञान होता है, और जो बुद्धिजीवी होता है वो जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, प्रेम भक्ति करी, लेकिन अगर उसके बाद भी हम सोच रहे हैं, शंकाएं कर रहे हैं ज्ञान पे, अभी भी हैं जीव जो केवल ज्ञान बड़ा, कबीर बड़ा या सुखराम जी महाराज बड़े या तीर्थंकर बड़े, ये एनालिसिस करते हैं। कबीर को मोक्ष मिला था या नहीं मिला था, या जैमिनी ऋषि ने तो ये कहा था, आदि शंकराचार्य ने ये ज्ञान दिया था। तो दिमाग लगाते रहते हैं कि उसको मोक्ष मिला कि नहीं, उसने तो यहाँ तक बात करी थी, शब्दों की करेक्शन, पूरा मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा इन चीजों में ही उलझ जाते हैं। तो क्या होता है, जो प्रेम की जो ऊर्जा होती है, प्रेम जो उबलता, वो जो प्रेम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ सोचा मतलब प्रेम की ऊर्जा थोड़ी कम हो गई, प्रेम की ऊर्जा थोड़ी कन्वर्ट हो गई सोचने की ऊर्जा में। प्रेम की जो ऊर्जा थी वो थोड़ी खप गई, थोड़ी यूज हो गई सोचने में, बुद्धि लगाने में। ऊर्जा उतनी है, देखो हम सबको ऊर्जा उतनी है, लेकिन ऊर्जा हमने खपा दी सोचने में, विचार करने में। तो ऊर्जा क्या हो गई, ऊर्जा डाइवर्ट हो गई। इसलिए भोले लोग जल्दी मुक्त हो जाते हैं और सियाने लोग यहाँ रह जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रेम भक्ति समर्पण सबसे ऊंची भक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंखें बंद करके किसी भी गुरु पे अंधा करना चाहिए, या जस्ट एक बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। देखो कबीर साहब, सुखराम जी महाराज का जो समय था, आज से 500 700 1000 साल पहले की जो जो समय था, वो अलग समय था। जीवों का मन बहुत सरल था, और सतगुरु भी, सच्चे सतगुरु ज्यादा थे। आप देखो एक ही समय में कबीर साहब थे, जलाल जी महाराज थे, रवि रविदास जी थे, उनके गुरु नानक कबीर साहब के शिष्य फरीद साहब थे। सब आसपास और उसी समय ही पैदा हुए। मीराबाई थी, गुरु नानक थे, तुलसीदास से, सब आसपास ही हुए। गोरखनाथ से देखे, देखो ये सब ज्ञानी होते गए। कहने का मतलब, नकली गुरु जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड गुरु, जो धंधा खोल के कह बैठते हैं आजकल। उस समय भी कबीर साहब ने एक साखी कही है कि गुरु ढूंढने से गुरु, शिष्य ढूंढने से शिष्य नहीं मिलता, सब जगह गुरु ही मिलते हैं। आजकल तो देखो कितना ऐसे हो गया है। तो उस समय तो गुरु कहते थे कि भाई तुम मुझ पर विश्वास करो, क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो। लेकिन आज समय बदल गया है। आज ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप अंधविश्वास करो, या बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके ट्रस्ट करो कि मैं जो कह रहा हूँ, या कोई गुरु जो भी कह रहा है वो आंखें बंद करके विश्वास करो। प्रेम करो, समर्पण करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लॉजिक माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको दबाना है, या जो सवाल हमारे मन में शंका पैदा होती है उसको दबाना नहीं है। शंकाओं को दबाना और शंकाओं का समाधान करना, दोनों में फर्क है। जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, दो तरह के देखो प्रेम होते हैं। एक बच्चा है, माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं कि जिस गुरु को हम मानते हैं, जो हमारा कुल गुरु है, हमारे माँ बाप, हमारे परदादा जिस पंथ में थे, आपको भी उसको ही मानना है। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे के अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा, लेकिन एक बिलीव, विश्वास करेंगे कि चलो हमारे माँ बाप भी मानते हैं, कि हम भी मानेंगे। तो कहने के लिए वो भी कहते हैं कि उनको प्रेम है, होता है ना, जिसको जो हमारा कुल गुरु होता है तो हम सब प्रेम करते हैं। तो कहने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारा कुल गुरु है और हम भी से प्रेम करते हैं, पर उस प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शब्दों के लिमिटेशंस है, वही वही शब्द यूज करने पड़ते हैं। और मुझे तो अनुभव तो है, लेकिन शब्द मिलते नहीं जल्दी। लेकिन आपको विवेक से समझना है कि जो परंपरागत जो शब्द होते हैं, जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता है, वो होता है बिलीव सिस्टम, मान्यता है, विश्वास कि ये गुरु सही है। लेकिन बच्चों के मन में अंदर सवाल रह जाते हैं, शंका रह जाती है, और माँ बाप डांटते हैं कि सवाल मत करो, ज्यादा ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ।
एक वो प्रेम है जो नकली प्रेम है, उससे कभी शब्द जागृत नहीं होगा, उससे कभी भी आपकी आंतरिक परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ोगे। तो फिर असली प्रेम, असली श्रद्धा क्या है? असली प्रेम है कि आप अपने अंदर जितने भी शंका है, जितने भी सवाल है, जो भी आप लॉजिक माइंड से कॉन्शियसली सोच सकते हो, समझ सकते हो, और जिसको भी आप गुरु मानते हो, जो आपको लगता है कि ये गुरु है, उसको सारे सवाल करो, और सवाल करते जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि समाधान हो रहा है, तो उसके पीछे पड़ जाओ और समाधान करते जाओ। अगर शुरू में लग रहा है कि नहीं, समाधान नहीं हो रहा है, गोल गोल बातें हैं, हमारे मन की जो पीड़ा है, मन के जो प्यास है, मन की जो शंकाएं नहीं मिट रही है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे तलाश करना चालू रखो। लेकिन अगर आपकी ऐसा लग रहा है कि इस गुरु से हमको सवालों के जवाब मिल रहे हैं, शंकाएं हमारी खत्म हो रही है, तो जितने मन में सवाल है, जितने शंका है, जितना आप सोच सकते हो लॉजिक माइंड से, मैक्सिमम कैपेसिटी से उससे पूछो। एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि सतगुरु होता है अगर असली, तो उनको पता होता है कि इसके मन की बीमारी कितनी है और इसका ऑपरेशन कब तक चलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे सवालों का समाधान हो जाएगा, मन लॉजिक माइंड थक जाता है, फिर थक के वो समर्पण करता है। जैसे आर्मी होती है ना, दो मुल्कों की लड़ाई होती है, दो कंट्री की, तो दोनों में से लड़ाई चलती है, फिर दोनों में से एक जो थक जाता है, वो आखिर समर्पण, एक पॉइंट पे समर्पण कर देता है कि भाई अभी हमने तेरे को दे दिया। ऐसे ही लॉजिक माइंड जो है वो सतगुरु के प्रति समर्पण करता है, क्योंकि ये लड़ाई होती है। लॉजिक माइंड मतलब माया, माया के परमाणु, जो भी अभी तक उसने ज्ञान इकट्ठा किया पास जन्मों में, मान्यताओं का ज्ञान, बिलीव सिस्टम, वो माया है, वो भी इल्यूजन है। और सतगुरु के पास सत्य ज्ञान होता है, असली ज्ञान। तो दोनों की वॉर, दोनों की लड़ाई होती है। आखिर में सतगुरु ही जीतता है, माया कभी जीत नहीं सकती। उस पॉइंट पे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, समाधान हो जाता है, फिर नेचुरली ही प्रेम निकलता है। एक होता है कि जो बच्चों को जबरदस्ती बोलते हैं प्रेम करो, और एक नेचुरल जो सहज ही प्रेम निकलता है, उसमें सहज समर्पण होता है, उसमें सहज, उसी समर्पण को श्रद्धा कहते हैं, उसी अनकंडीशनल प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। तो ये कभी भी नहीं कहते कि ब्लाइंड होके अंधविश्वास करो, फॉलो करो। ऐसा ही सब कहते हैं, और ऐसे ही सब ने दुकान खोल के रखी है, ऐसे ही सबके धंधे चल रहे हैं। लेकिन सत्य ज्ञान में, केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता। जितना हो सकता है अपनी बुद्धि चलाओ, सवाल निकालो, आपके मन में क्या क्या शंकाएं निकालते जाओ, जब तक कि वो पॉइंट आ नहीं जाता। क्योंकि हमारी सूरत बिछड़ी है, उस शब्द से बिछड़ी है, पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़ी है, कितना हमारे अंदर तड़प है। हमको प्रेम मिला नहीं है। जो संसारी कहते हैं ना कि हमको घर में प्रेम नहीं मिलता, हमको उससे प्रेम नहीं मिलता, वो तो नकली प्रेम है, वो तो बहाना है, वो तो हम छुपा छुपा डालते हैं। ये भी अनुभव है कि हमको असल प्रेम नहीं मिला, क्योंकि श्रुति अपने पति से बिछड़ गई है। कबीर साहब ने कहा है ना, श्रुति समाए शब्द में ताको काल न खाए। जब तक हम माया में अटके, हमको काल खाते जा रहा है। जब ये श्रुति परमात्मा में, अपने स्वरूप में, निअक्षर में, श्रुति समाए शब्द में, जब श्रुति शब्द में समा जाती है, जब विलीन, जब मर्ज हो जाती है, उसको काल नहीं खा सकता। काल मतलब समय, जो ये ब्रह्मांड बन गया, उसको ये खा नहीं सकता। फिर वो 84 के चक्कर में या जीवन मरण के फेर में नहीं आता। और शुक्राचार्य महाराज ने बताया कि परमात्मा ने ब्रह्मा को ये ड्यूटी दी और वेदों का ज्ञान दिया कि ये वेदों का ज्ञान लेके जाओ और से संसार बसाओ। इसमें जितने भी जीवात्मा हैं, इनको उधर फंसाओ, इनको उधर उधर बसाओ। और सतगुरु को नियक्षर दिया कि ये लो नियक्षर, जीवात्मा को वापस लेके आओ। जैसे पिछले समय में राजा महाराजा होते थे, राजस्थान में पता होगा, जो राजपूत महाराजा होते थे, वो बहुत सारी शादियां करते थे। तो बहुत शादियां ऐसे करते थे कि दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जा नहीं सकते थे, तो अपनी तलवार बेचते थे। तो जो लड़कियां होती थी, उस तलवार से शादी करती थी, और वो तलवार उसका पति बन जाता था, और वो अपने पति के पास आ जाती थी। ऐसे गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि उस परमात्मा ने नियक्षर की जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, वो तलवार रूपी अथॉरिटी हमको दी है कि ये तलवार ले जाओ, और जीवात्माएं जो जो दुल्हन है,
परमात्मा की दुल्हन है, सारी हम सब जो भी हैं, श्रुति जिसको कहते हैं, जो भटक गई है संसार में, उनको वापस ले आओ। क्योंकि हमारी हालत आज देखो, सबकी आज क्या हालत है। थोड़ा न्यूज देखो, थोड़ा आसपास में एनालिसिस करो कि चल क्या रहा है। हम सब आत्मा की या जीवात्मा या चेतना की ऐसी हालत है, ऐसी पीड़ा में हम गुजर रहे हैं। ऐसे समझो कि एक इंसान के ऊपर हाथी का पैर है, हाथी खड़ा है और वो इंसान तड़प रहा है, लेकिन मर भी नहीं पा रहा है, सिर्फ तड़प रहा है। कितना वजन है सोचो उसके पास। ऐसे ही चेतना के ऊपर अहंकार का वजन है। चेतना ना मुक्त हो पा रही है, ना मर पा रही है, सिर्फ चेतना तड़प रही है। कभी स्वर्ग में जा रहे हैं। अब बहुत वैष्णव वाले मिलते हैं, नवदा भक्ति करने वाले, वो कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग भी नर्क है, एक बात याद रखना। स्वर्ग में भी तड़प रहे हो। जब तक असल मोक्ष नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक वो आनंद नहीं है। क्योंकि ये जो अंदर की तड़पन है, ये जो हाथी का पैर है हम सब चेतना के ऊपर, ये स्वर्ग में भी है, नर्क में भी है, जानवर गति में भी है, प्रेत गति में भी है। हम इंसान हैं, दूसरे गति वाले तो बता नहीं सकते, हम तो समझ सकते हैं ना। अगर थोड़ा सा घर के कामों से, धंधों में फुर्सत मिले ना, कभी शांत बैठना हो और देखना कि मैं शांत हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, या मुझे और भी कुछ चाहिए, या मैं तड़प रहा हूँ। अंदर से आवाज आएगा, नहीं और भी कुछ चाहिए। ये हमारी जीवात्माएं तड़प रही हैं परमात्मा के पास जाने के लिए। लेकिन रोज सुबह होती है और बच्चा पैदा होता है, उसको दारू पिलाया जाता है, उसको नशा करा जाता है कि भाई तू शरीर है, तू मन है, तू इंसान है, तेरे को ये टारगेट अचीव करना है, तेरे को ये एम करना है, तेरे को जॉब करनी है, तेरे को बिजनेसमैन बनना है, तेरे को राष्ट्रपति बनना है। ये सब दारू पिलाई जाती है, सब नशे कराए जाते हैं। फिर बेहोश इंसान ज्यादा बेहोश होते जाता है और बंधन में फंसते जाता है। कैसे कैसे बंधन है देखो ना हमारे लाइफ में। एक मैं इंसान से मिला, मेरा फ्रेंड ही है दूर का, बहुत समय बाद मिला। बोला आपके कर्म बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपकी जॉब अच्छी है। मेरी जॉब बहुत प्रॉब्लमेटिक है और मैं 2 साल में 5 जॉब चेंज कर चुका हूँ। मैंने बोला भाई तू जॉब चेंज क्यों कर रहा है? इतनी क्या चंचलता है, इतनी क्या मचलन, इतना क्या तेरे मन में चलता है? बड़ा पैसा चाहिए। एक कंपनी में सैलरी इतनी बढ़ती नहीं है, तो जंपिंग करने से हमारी सैलरी बढ़ती है। ऐसा होता है, ये बात सही है, लेकिन कितनी तड़पन होती है। मैंने बोला पैसा चाहिए क्यों? बोला आईफोन लिया। मैंने बोला आईफोन लिया तो फिर? बोले आईफोन के पैसे नहीं थे और दूसरी भी चीजें ले ली, ईएमआई पे लिया। अब ईएमआई चुकाने के लिए घर भी लोन पर है, गाड़ी भी लोन पर है और आईफोन भी लोन पर है। अभी इतने सारे लोन चुकाने के लिए सैलरी तो अच्छी चाहिए ना। मैं बोला भाई तू मेरे पास आया है कि भाई बंधन में हूँ, परेशान हूँ, मुझे मुक्त करो। सवाल भी तेरा, तेरे सवाल में ही तेरा जवाब है। बंधन क्यों है? कभी दिमाग लगा तुझे, तुझे किसने बांधा? जिस चीज की जरूरत नहीं है और जिस चीज की हैसियत नहीं है, इतना बड़ा घर लेने की क्या जरूरत है, गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, आईफोन लेने की क्या जरूरत है? जब वही काम सादी चीजों में हो जाता है, इतनी सैलरी नहीं है तो खुद को क्यों फंसाते हो? ऐसे ही हजार तरह के अलग अलग बंधन है, ये और एक बंधन डाल दिया और हर चीज ईएमआई है। ये देखो, ये भी एक माया का एक प्रकोप है, उसको अंदर वासना लालच पैदा कर देती है। कुछ भी आप लेते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो ना, तो ये सोचा करो कि हम बंधन की तरफ जा रहे हैं कि मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। इसमें हम ज्यादा बंध जाएंगे या ज्यादा मुक्त हो जाएंगे। अगर ज्यादा लोन लेके चीजें ले रहे हो और बोझ है, अंदर में शांति नहीं है, तो गुलामी है। तो ये सब चीजें लेते क्यों हैं हम? कि आनंद मिले। लेकिन आनंद तो हमारा छिन रहा है। एक तारीख आने वाली है, बैंक से ईएमआई कटने वाला है, पैसे अरेंज करेंगे, बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे भाई, बाउंस नहीं हो जाए तो ये तो बंधन हो गया ना। मैंने बोला इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तू आध्यात्मिक ज्ञान लेने आया है या मैं कोई बहुत बड़ा तेरे अंदर परिवर्तन कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मामूली सी बात है। जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज की हैसियत नहीं है, वो करना क्यों? सिर्फ थोड़ा सा चिंता मनन। बोला अब सोसाइटी में, मेरे सर्कल में सबके पास है, मेरे पास नहीं है, यही तो हम फंसते हैं ना। शो ऑफ करते हैं। ये सब माया की चीज हमको ऐसे इस तरीके से फंसाते जाते हैं। इसलिए ज्ञान का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कोशिश करते रहो। जब तक कोशिश नहीं करोगे, उसने कहा कि अभी मैं क्या करूं, मैं बोला ध्यान करो। ध्यान शुरू करो सबसे पहले। बोले भैया ध्यान में आपके सत्संग सुनता हूँ, कभी कभी बैठने की कोशिश करता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ। अरे भाई, कुछ किए बिना जीत नहीं होती। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करो, सहज कोशिश करो, लेकिन पुरुषार्थ तो करो। क्या सिचुएशन है, क्या सब हालत है सबकी। बच्चों को देखो, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को घर में ध्यान कराओ। देखो एक बात बड़े ध्यान से समझो, आजकल की जो पीढ़ी है ना साइकोटिक है। 10 साल के बच्चे डिप्रेशन में है। अपने आसपास नजर घुमाओ, कोई गूगल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, दिख जाएगा कि भाई क्या माहौल है। हमको नहीं मालूम है कि हम खुद कितने पानी में हैं और बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। तो बैठते हो, ध्यान नहीं लगता और उठ जाते हो। तो आप ही जब कच्चे हो तो बच्चे कैसे बैठेंगे। अनमोल मानव शरीर मिला है, उसको एक एक श्वास वेस्ट कर रहे हो। मैं हर किसी को कहता हूँ कि आपके साथ जो बेस्ट होना था वो हो चुका है, कि आपको मानव शरीर मिला है। जब काउंसलिंग करता हूँ लोग आते हैं रोने, भैया हमारी जिंदगी खराब है, हमारी जिंदगी नर्क से बदतर है। अरे भाई आप इंसान तो हो। बोलते हमारे साथ अच्छा कब होगा। उनको लगता है मैं कोई बाबा हूँ, कोई कुंडली देख के बताऊंगा कि आपका समय खराब है, आपका समय कब अच्छा होगा। मैं कहता हूँ जब औरत के गर्भ में आए, तभी से आपका अच्छा समय स्टार्ट हो गया। देखो आप औरत के गर्भ में आए हो, कुत्ते के गर्भ में जा सकते थे, बिल्ली के गर्भ में जा सकते थे। औरत के गर्भ में आए और मानव शरीर में हो अभी। तो जो बेस्ट होना था वो हो चुका है, इससे ज्यादा बेस्ट और क्या चाहिए। तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम लेके आते हैं कि भैया ध्यान में मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। इस बात को बड़े ध्यान से समझो। परसों ही कॉल आया था किसी का कि भैया बहुत ट्राई करते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा ध्यान में। नहीं, बोला क्या होता है, घर में किसी से झगड़ा है। बोले हाँ, सास से झगड़ा चलता रहता है, कोल्ड वॉर जो हम बोलते हैं। मैं कहता हूँ भाई झगड़ा चल रहा है तो ध्यान कैसे लगेगा। ध्यान मतलब श्रुति, श्रुति शब्द में होनी चाहिए। श्रुति का मतलब होता है, ध्यान का मतलब होता है कि हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, भक्ति ज्ञान परमात्मा सतगुरु अगर दशमदार हो गया तो उस अखंड ध्वनि में होना चाहिए। लेकिन आपकी श्रुति लगी पड़ी है सांस में, तो ध्यान कैसे लगेगा। बोले भैया क्या करें, अभी घर में है तो कोल्ड वॉर चलता रहता है। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं भी बोल देती हूँ। तो थोड़ा ध्यान लगाओ, फिर आपकी श्रुति कहाँ अटके है, थोड़ा देखो तो जरा आपकी श्रुति कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। पूरे दिन में आपके मन में चलता क्या है, आपकी श्रुति कहाँ अटकी है। देखो आपकी श्रुति सांस में अटकी है, मैंने उसको कहा। मरने के समय भी ना आपके मन में आपके सामने सांस ही आके खड़ी हो जाएगी। श्रुति कहाँ अटकी है उस पर ध्यान दो। अब घर में झगड़ा हुआ, अब श्रुति अटक गई झगड़ों में, घर में अटक गई। हम फिर एनालिसिस करते हैं, उसकी गलती थी, उसने ये किया, उसने ये बोला। अगर वो टाइम पे खाना बनाते, अगर वो अपना काम करते तो मैं ऐसे क्यों बोलता। अरे भाई हो गया, डिस्चार्ज कर्म था, प्रारब्ध कर्म था, क्यों एनालिसिस करते हो। लेकिन उसमें जब डीप इन्वॉल्व होते हो तो आपकी श्रुति वहीं अटक गई। चुप क्यों नहीं करते। ज्ञानियों ने कहा है एक चुप सौ सुख। चुप हो गए, शांत हो गए, साइलेंट हो गए, उस समय को गुजरने दिया। तो आपकी श्रुति जो जो आपकी चेतना अरेस्ट हो गई थी उस जगह पे उस इंसान में, वो चेतना वहां से निकलना, रिलीज होना बहुत जरूरी है। ये तो ध्यान में मन कैसे लगेगा, जैसे ही आंखें बंद करोगे मन में अंदर मन देखेगा कि इसकी ये अभी भी झगड़ा करके आई है।
फिर वो वही वही आपके सामने फ्लैश करेगा कि भाई ये श्रुति परमात्मा में नहीं जाए, ये सास में, ससुर में, पति में, पत्नी में, बच्चों में अटकी रहे। बड़ा जाल है, बड़ी डिजाइन है प्रकृति की। प्रकृति के गुणों की जब डायरेक्शन, जब टेक्नोलॉजी समझोगे ना, या तो बहुत रोना आएगा या तो बहुत हंसने आएगा कि कैसे ये यूनिवर्स, कैसे सिस्टम काम करता है। बड़ा मजा आएगा जब अनुभव ज्ञान आएगा। तो जो बेस्ट होना था वो हो चुका है। इससे बेस्ट और कोई आप ये मत सोचो कि अभी हमको ये मिलना चाहिए, कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, कि हमारा वो और बेस्ट हो जाएगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। श्रुति का ध्यान रखो कि श्रुति कहाँ अटकी है। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, बच्चा मतलब 15 साल का। उसको कुत्तों में बड़ा मोह है। ये जो आजकल घरों में कुत्ते पालते हैं ना, और वो नहीं बताता है उसकी कुछ तो जो क्या कहते हैं, अलग अलग जाति आती है ना उसकी, ब्रीड। तो उस बच्चे को कुत्तों में इतना मोह है, उसको सब ब्रीड भी याद है कि ये ब्राउन कुत्ता है तो इसकी ब्रीड ये है, इसके दांत इतने होते हैं, ये जब काटता है तो बहुत जबरदस्त काटता है, ये कुत्ते की ये क्वालिटी है। तो उसकी श्रुति कुत्तों में अटकी है। तो यहाँ उसने शरीर छोड़ा और नया जन्म मिल गया कुत्ते का। जहां श्रुति, देखो जीवन भर हम कई बार कह चुके हैं, अंतमति सोगति। जहां श्रुति अटकी रहती है पूरा जीवन भर, वही हमको शरीर मिलता है। हम वैसे ही कर्म बनाते हैं और हम प्रकृति को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको हमको सांप पसंद है, हमको कुत्ते पसंद है, हमको पैसे पसंद है, तो हमको वही शरीर दो, हमको वही भेजो। तो जो कुदरत है ना, हमको वही भेजती है। कुदरत क्या है, वो हमारा कहना मानती है। हम अज्ञानवश कुदरत को ऑर्डर दे देते हैं। कुदरत बोलते ठीक है भाई, हमारा काम है आपको फंसाए रखना, आपको आपका मुंह कुत्तों में फंसा है तो जाए ये लो कुत्तों का शरीर। जहां श्रुति अटकी होगी वही शरीर मिलेगा, वही जाओगे, वही गति होगी। ऐसा नहीं होगा पूरा जीवन भर आपने कुत्तों में मोह किया, अंत समय आप परमात्मा को याद करोगे, आप गुरु को याद करोगे। जीवन भर जहां श्रुति है अंत समय भी वही श्रुति होगी। जहां अगर दसम द्वार खुल गया और श्रुति नाम में है, अखंड ध्वनि में है, यहाँ शरीर छोड़ा आप वहां समा गए। ये बड़ा अजब गजब विज्ञान है। सारे गुरुओं ने बताया अपने अपने भाषा में, अपने अपने शब्दों में। एक ही कोशिश करो कि हमारी श्रुति कैसे भी करके बस टिक जाए, स्थिर हो जाए। शब्द में, नियक्षर में, नाम में। जितना समय वहां, भजन सुमरन क्यों कहते हैं, भजन सुमरन में जितनी देर आप यहाँ पे स्थिर हो सकते हो, दसम द्वार के ऊपर ध्यान स्थिर कर सकते हो, फिर वो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, फिर 24 घंटा होगा, फिर मरते समय भी आप वहीं से निकलोगे, प्राण आपके ऊपर से निकलेंगे। तो कोशिश करो कि श्रुति हमारी परमात्मा में, श्रुति शब्द में ही स्थिर रहे। चाहे बाहर हम काम कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, धंधे पे हैं, दुकान पे हैं, घर का काम करें, कुछ भी हो, श्रुति मतलब आंतरिक हमारी जो मनोदशा है, जो प्यास है, जो प्रेम है, वो वहीं लगनी चाहिए, एक एक डायरेक्शन में। या श्रुति को ऐसे समझो कि आप सपने में हो। देखो श्रुति का मैंने कई बार बताया कि सुषुप्ति, सपन अवस्था, जागृत अवस्था, जो ये कॉमन क्या है, श्रुति है। ये जो श्रुत है, ये श्रुति घूमती रहती है। जब हम जागृत में रहते हैं तो जहां हमारा ध्यान होता है वहां जम करती है। जब हम सपना देखते हैं तो हमारी श्रुति सपने में सपना श्रुति देखती है। और डीप नींद में, डेल्टा नींद में वो अंदर समा जाती है, वो अनुभव करती है श्रुति, जिसको हम डीप नींद कहते हैं। और जब हम सपना देखते हैं तो वो सपना श्रुति देखती है। तो ऐसे समझो कि सपने में लॉटरी लग गई किसी की, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो सपने में खुश होता है ना कि भाई लॉटरी लग गई। तो श्रुति की जो बाउंड्री है, वो श्रुति सच मानती है सपने को, तो खुश होती है। तो जैसे ही सपना टूटा और इंसान जागा, तो श्रुति जम मार के जागृत अवस्था में आ जाएगी। फिर श्रुति को पता पड़ेगा अरे वो तो सपना था। तो दुखी हो जाती है कि अरे वो तो सपना ही था, असल तो ये नहीं है। फिर
15, 16, 18 घंटे जितना समय हम जागते हैं, फिर श्रुति इसको सच मानती है। वो सपना था, जिस श्रुति जब जागृति में आ गई तो श्रुति को पता है कि वो सपना था, लेकिन जागृति में आके फिर ये सच मानती है। लेकिन ज्ञानियों को पता होता है, ज्ञानी इसके आगे की अवस्था में जाते हैं। नी अक्षर में सप्त स्वर में स्थिर होने का मतलब है, जब वहां स्थिर हो जाते हैं तब पता पड़ता है कि ये भी सपना है। और शंकराचार्य कई ज्ञानियों ने कहा है कि हम सब ब्रह्मा के सपने में हैं, ये जागृत अवस्था भी सपना है। ये आजकल साइंस भी मानता है कि हो सकता है हम ब्रह्मा के या जो भी बनाने वाला है उसके सिमुलेशन में है। वो सिमुलेट मतलब वो गेम खेल रहा है, हम उसके अंदर हैं। तो श्रुति का विज्ञान समझो। श्रुति जितना सुनोगे, जितनी अखंड ध्वनि सुनोगे, श्रुति उसमें विलीन होती जाएगी, उसमें समाती जाएगी, उसमें मर्ज होती जाएगी। यही रीजन है कि मैं दसम द्वार खुल जाए उसके आगे की जो जो भजन की जो रीत है वो अलग तरीके से बताता हूँ कि उसके बाद राम नाम सिमरन धीरे धीरे कम होते होते छूट जाता है। श्रुति हमारी जो है मर्ज होने लगती है, और ध्वनि जो है अखंड ध्वनि इसको खींचने पुल करने लगती है। शब्द श्रुति को पुल करता है। ये शरीर हमारा, ये जो देह है, ये यही रह जाता है। इसके पीछे जीवात्मा है, जो 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, टोटल 10 प्राण, अंतकरण, मंचित बुद्धि, अहंकार, जो भी ये सिस्टम है, 5 तत्व, 5 प्रकृति, 25 तत्व, जो भी ये जीवात्मा है, ये सब नीचे रह जाता है। और शब्द असल जो है श्रुति को ऊपर खींच लेता है। तो श्रुति को समझो। श्रुति का मैं उस दिन एक इंसान से चर्चा कर रहा था, तो एक काफी चर्चा करते करते गहराई में चले गए थे। वो तीर्थंकर जैनी था, तो तीर्थंकर का ज्ञान अच्छा खासा था उसको। तो उसने पूछा कि भैया आप जो ध्वनि ध्वनि कहते हो, ध्वनि क्या करती है? तो यही टॉपिक निकला कि वो पुल करती है। और पुल कैसे करती है? कि जैसे समझो हम सपना देख रहे हैं, हम सपना देखते हैं, आपको 3 बजे उठना है, ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, 4-5 बजे उठना है, सुबह को फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है। तो क्या करते हो? अलार्म लगाते हो कि भाई हमको 4 बजे उठना है, और आप सो गए। तो सोचो सोते समय क्या होता है, हम सपने में होते हैं, डीप नींद नहीं होते, सपना देखते हैं। तो जब सपना चल रहा होता है, सपने में कुछ भी देखते हैं, अच्छी घटना है, बुरी घटना है, तो हम उसमें रम जाते हैं, हम सच मानने लगते हैं। समझो किसी ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे बेटे की या बेटी की शादी हो रही है, उसमें बैंड बारा बाजा चलता है, बहुत शोर होता है, लेकिन वो जो शोर होता है बैंड बारात का, वो शोर से हमारी नींद नहीं खुलती। हम सपने में होते हैं, देख रहे हैं हमारे बेटे की शादी हो रही है और बैंड बज रहा है, बहुत शोर गुल्ला है, बम फट रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, आवाजें तब भी होती है, लेकिन वो आवाज हमारी नींद नहीं पिटाती, हमको नींद से नहीं जगाती। जैसे ही अलार्म बजने शुरू हो जाता है तो वो अलार्म हमारी श्रुति सुनती है। तो वो जो अलार्म है वो सपने के अंदर से नहीं आ रही है, वो सपने से बाहर से आ रही है आवाज। तो श्रुति को पता पड़ जाता है कि ये जो आवाज है ये बाहर से आ रही है। तो सपना टूट जाता है और श्रुति बाहर चली जाती है, जग जाते हैं। होता है ना ऐसे। ऐसे ये जो अखंड ध्वनि है दसम द्वार के बाद की जो ध्वनि है, ये ध्वनि बाहर से आ रही है, ये प्रकृति से नहीं आ रही है, ये होमकाल जिसको कहते हैं वहां से नहीं आ रही है। तो एक तो मैंने सपना बताया, जो सपना होता है, ये जो जागृत अवस्था का जिसको हम समझते हैं, इसको हम सच मानते हैं, ये भी एक्चुअल में सपना है। तो इस सपने से हमको बाहर कौन लेके जाएगा? तो वो जो अखंड ध्वनि है, जो नाद आप सुनते हो, वो इस सपने से बाहर से आ रही है। तो जैसे सपने में हमको सपने की आवाज नहीं उठाते, उल्टा श्रुति उसमें मजा लेती है, एंजॉय करती है कि भाई ये तो बैंड बज रही है, पटाखे जल रहे हैं, वो खुश होती है क्योंकि सपने की आवाज है। बाहर की आवाज जैसे अलार्म किया ही नींद खुल जाती है। ऐसे ही बाहर की ये जो आवाज है, बहुत लोग बहस करते हैं कि ध्वनि सुनने से ज्ञान कैसे बढ़ेगा, ध्वनि क्या करेगी। जैसे ये तीर्थंकर जैन वाले जो जीव थे चर्चा कर रहे थे। तो भाई हमको ये जो जितने भी ध्वनि आप सुनते हो ना, माया की, प्रकृति की, या जो भी ज्ञान भी सुनते हो, भले आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान, जो भी आप सुनते हो, ये सब वही आवाज है कि आप सपने में हो और सपने में
बेटे की शादी में बैंड बज रहा है, ये आवाजें आपको उठाएंगी नहीं, ये आवाजें आपको और सुलाएंगी और मजा कराएंगी। एक आवाज जो बाहर से आएगी, अखंड ध्वनि, वो आपको नींद से जगाएगी और बाहर लेके जाएगी। ये डिफरेंस को समझो। तो वो है अखंड ध्वनि की आवाज। या सपने में जैसे लड़की या लड़के से प्रेम करते हो, कैसे हमारे जीवन जीने का ढंग है देखो। सपने में हम अगर प्रेम कर रहे होते हैं या कुछ अच्छी मूवमेंट चल रही होती है और उसी समय हमको कोई जगा देता है, तो किसी गुस्सा आता है कि अरे इतना अच्छा सॉलिड सपना था, गलत समय पे जगा दिया। तो हम क्या करते हैं, सपने में वापस जाने की कोशिश करते हैं, मतलब वापस सोने की कोशिश करते हैं। होता है ना, जैसे सुबह को जाग नींद खुल गई या किसी ने जगा दिया और सपना बहुत अच्छा था, तो हम फिर से सपने में जाने की कोशिश करते हैं, पर वापस से नींद नहीं आती। वापस अगर नींद आ भी गई तो सपना वही नहीं होता। हम वहीं से सपना स्टार्ट करना चाहते हैं जहां वो सपना खत्म हुआ था, लेकिन दूसरा सपना सपना आ जाता है, सेम सपना नहीं आता और सेम सपना वहीं से कंटिन्यू नहीं होता। यही दूसरा जन्म लेने की प्रक्रिया है। हम जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो इसी जैसे सपना हम देखते हैं ना, ऐसे ही हम अनुभव करते हैं। अभी कनाडा में रिसर्च हुई कि जब कोई मरता है तो उसके ब्रेन में कैसी वाइब्रेशन होती है, कैसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसमें। तो ये तो साइंस भी मानता है कि जो उसकी मेमोरी में, जो उसकी मेमोरी जो एरिया में है, सेलिब्रेशन का जो मेमोरी पार्ट है वो वाइब्रेट हो रहा था, मतलब जीवात्मा मेमोराइज कर रही थी। अब साइंस जहां तक तो पहुंचा है, हमने कई बार बताया कि कबीर साहब ने, सुखराम महाराज ने बहुत बार बताया, हमने बहुत बार चर्चा करी है कि जीवात्मा पूरी जिंदगी देख लेता है एक मूवी की तरह। आज ये साइंस भी एग्री करता है इस बात पे। लेकिन धीरे धीरे आगे का जो ज्ञान बताया, ये आगे जैसे साइंस रिसर्च करेगी, ये बात आगे आती जाएगी। तो नींद, हम दूसरी नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर से सपने में जाने की कोशिश करते हैं। तो जब मरते समय भी हमको यही लगता है कि हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, ये काम आधे में रहेगा, तो इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते। ये चीज हमको वापस खींचती है। एक है अखंड ध्वनि जो हमको सपनों से उठाकर सपनों की दुनिया से बाहर ले जाती है। एक है यही मोह, यही वापस सपना देखने की कोशिश। तो जैसे हम सपने में वापस नींद में जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे दूसरा जन्म हमको मिल जाता है कि भाई आजा, अधूरे काम पूरे करने हैं ना, बेटी की शादी करनी है, आजा अभी वापस से। दूसरे जन्म में भी ये सब हम कंटिन्यू करें। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए हमको मुक्ति नहीं मिलती। लोग बोलते भैया हम तो इतने पंथों में 40 साल से भक्तियां कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, फिर भी मुक्त क्यों नहीं है। तो ये सब रीजंस हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं। एक तो प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि डिजाइन ऐसी बनी है, तो डिजाइन के सामने प्रोसेस की भी डिजाइन है। सतगुरु ने, एक होता है टेक्नोलॉजी डिस्कवरी, डिस्कवर करना, एक होता है इनोवेट करना। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी डिस्कवर की न्यूटन ने। ग्रेविटी इनोवेट नहीं हो सकती, ग्रेविटी बनाई नहीं जा सकती। ग्रेविटी एक गुण है प्रकृति का, वो डिस्कवर हुई। और एक इनोवेशन, एरोप्लेन, प्रकृति ने एरोप्लेन नहीं बनाया लेकिन साइंस ने बनाया, इसको कहते हैं इनोवेशन, हमारी सुविधा के लिए। ऐसे ही आत्मज्ञान जो है या केवल ज्ञान जो है, कलयुग में सतगुरु की ये जो निरक्षर निजनाम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, ये बनाई हुई एक तो टेक्नोलॉजी है, एक तो डिस्कवरी है कि प्रकृति कैसे फंसाती है, हम चेतना कैसे नीचे गिरे, हंस कैसे फंसा माया में, कैसे पार ब्रह्मा से होते हुए बिरकुटी से नाभि में आया, फिर कर्मों के जाल में फंसे। ये डिस्कवरी की सतगुरु ने। और इनोवेशन भी किया है कि इसको निकालने की विधि क्या है। तो ये नाम सुमिरन, ये जो भक्ति है, ये निकालने की इसको विधि है। तो इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते हो। कल ही किसी ने सवाल किया था कि भैया मुक्ति बहुत डिफिकल्ट लगती है, संसार बहुत बोझ है, बहुत डिफिकल्ट है। देखो संसार बोझ नहीं है, ध्यान से समझो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। देखो एक है प्रारब्ध का दुख, जो प्रारब्ध के जो दुख होते हैं ना, शारीरिक कष्ट जिसको कहते हैं, कोई लूला है, लंगड़ा है,
ब्लाइंड है, बीमार है, जिसको पैसा नहीं है, पैसे का दुख है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, या बिजनेस नहीं चल रहा है, जैसे ये सब दुख होते हैं ना, ये प्रारब्ध के दुख है। तो ये तो देखो, कर्म आप करके आए हो, ये तो भोगने ही है। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। जो भी बाबा, जो भी गुरु आपको कहते हैं ना कि ये उपाय कर लो आपका दुख दूर हो जाएगा, तो समझो उस बाबा को प्रकृति की डिजाइन, प्रकृति कैसे काम करती है उसका ज्ञान नहीं है, भी अधूरा है। जो कर्म हम बना के आए, जो रूपक में आ गया, जो एनर्जी मैटर में आ गई, वो भोगना पड़ेगा। सिर्फ नियक्षर ऐसी पावरफुल शक्ति है क्योंकि वो परमात्मा है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि नियम राष्ट्रपति में लागू नहीं होते, ऐसे नियक्षर पे नियम लागू नहीं होता। नियक्षर से प्रारब्ध कर्म सॉफ्ट होता है, लेकिन भोगने तो फिर भी पड़ते हैं क्योंकि प्रकृति का डिजाइन बिगड़नी नहीं चाहिए, प्रकृति का सिस्टम बिगड़ना नहीं चाहिए। तो एक तो जो प्रारब्ध के दुख है वो भोगने हैं, लेकिन नी अक्षर से सॉफ्ट होते हैं, जो नी अक्षर तुमको लेने आया है। दूसरा जो दुख होता है ना, हमारे अज्ञान की वजह से होता है। अज्ञान मतलब क्या? देखो, अनुभव ज्ञान में क्यों कहता हूँ, एक बात अच्छी से अंदर में अपने आप को समझा लो कि जितने भी संसारी रिश्ते नाते हैं, ये सब मतलब क्या है? ये सब कर्मों की वजह से है, ये सब लेन देन के कारण है, ये सब रिलेशनशिप गिव एंड टेक है। आप किसी भी रिश्ते में देखो, अगर उसको आप रेस्पेक्ट नहीं दो, प्रेम नहीं दो, अटेंशन नहीं दो, तो सामने वाला भी नहीं देगा, क्योंकि हर रिश्ता गिव एंड टेक होता है। सतगुरु शिष्य को छोड़ के दुनिया के सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, कि हमको बदले में कुछ देना पड़ेगा। लेकिन हमको इस बात का ज्ञान नहीं है, तो बहुत सारी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस रिश्ते में ये मिलना चाहिए, हमको इससे ये मिलना चाहिए, तो ये दुख का कारण बनता है। हमको फिर नहीं मिलता तो मानसिक परेशानी होती है, दुख का कारण बनता है। एक बात समझो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते दुनिया में। और कर्मों का नियम अटल सत्य है। कर्मों का नियम, चाहे अनुभव ज्ञान हो चाहे ना हो, चाहे दूसरे देशों में, दूसरे पंथों में, दूसरे धर्मों में कोई कहीं भी रहता हो, कर्मों का नियम सबके ऊपर लागू है, अटल सत्य है। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, किसी का अच्छा करोगे आपसे अच्छा होगा। ये बीज और पेड़, बीज और फल का अटल नियम है। तो इसके लिए अपनी आप नियत साफ रखो। जो भी कर रहे हो ना, जो भी बाहर की क्रिया कर रहे हो, अंदर में नियत साफ रखो। किसी की मदद करने का भाव, किसी की हेल्प करने का, या और कुछ नहीं तो न्यूट्रल भाव। किसी के लिए बुरा बात मत बनाओ, क्योंकि लौट के आपके पास आने वाला है, और किसी के पास नहीं जाने वाला। नियत साफ रखो, प्रारब्ध कर्म को समझो, और आपका इस बात का होश रखो कि सारे रिश्ते मतलब के हैं। एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से भी। चेतना का ज्ञान समझो, चेतना बढ़नी चाहिए। चेतना बढ़ गई, क्योंकि मैं कहता हूँ कर्मों का नियम अटल सत्य है, लेकिन ऐसे भी ज्ञानी है जो कहते हैं कि उन ज्ञानियों पे, उन संतों में कर्मों का नियम नहीं लगता। वो कहाँ नहीं लगता? वो जो सिद्धशिला के ऊपर पहुंच गए, जो सिद्धशिला के ऊपर पहुंच गए, उनके ऊपर कर्मों का जो नियम है वो लागू नहीं है। अगर आप चाहते हो कर्मों के नियम से बाहर निकल जाओ, कर्मों का नियम आपके ऊपर लागू ना हो, तो अपनी चेतना को बढ़ाओ, सिद्धशिला के ऊपर पहुंचो, दसम द्वार के ऊपर पहुंचो। दसम द्वार जो है, सिद्धशिला जो है, वो दसम द्वार के बिल्कुल बॉर्डर रेखा पर है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। मैं कभी नहीं कहता कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, या मरने के बाद कोई सतगुरु आपको लेने आएगा। नहीं, आज ज्ञान धारण करो, आज ही मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ज्ञान प्रैक्टिकल है। केवल ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि थ्योरेटिकली,
हम जिंदगी दूसरे तरीके से जी रहे हैं और ज्ञान हमारा दूसरा है। हम जो ज्ञान सुन रहे हैं समझ रहे हैं वही ज्ञान लागू होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। और जब हम ज्ञान लागू करते हैं तब वो हमको मुक्त करता है। हमने ज्ञान अप्लाई किया, बदले में क्या आता है? मुक्ति आती है, आनंद आता है। इसलिए किसी को खुश करने की जबरदस्ती कोशिश मत करो, अपनी ड्यूटी निभाओ ईमानदारी से। क्योंकि वो कहावत है ना, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। तो जिसको खुश होना है वो ऐसे ही होगा, और जिसको खुश नहीं होना है, आप कितनी भी खुश कोशिश करो वो खुश नहीं होगा। बस अंदर में न्यूट्रल रहो, प्रतिक्रिया मत दो, रिएक्शन मत दो। इंसान बने हो तो इंसान होने के नाते जो ठीक लगे, इंसान होने के नाते जो आपको सही लगे, इंसान होने के नाते जो आपको लगे कि ये ज्ञान सही है, वो बस दूसरों को बांटो। बाकी चिंता मत करो, सब यहाँ लेन देन है, सुख है दुख है, गरीब है अमीर है, सब लेन देन का हिसाब है। हम बीमार है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे ऊपर कर्ज है, क्यों चिंता करते हो भाई? लिखा हुआ है कब कितना कर्ज चुकाओगे, या किसी का कर्ज नहीं भी चुकाओगे, सब लिखा हुआ है, सब लेन देन है। तो चिंता मत करो किसी भी चीज की। दुनिया को गौर से ऑब्जर्व करो, दुनिया बदल रही है, समय तेजी से बदल रहा है। एआई आने वाला है, अभी भी इंडिया में इतना एआई उतनी तरह से नहीं हुआ जितना वेस्ट में आ गया है। चैट जीपीटी सबको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही, आज जीव जो है ना पूरे रोबोटिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा और ज्यादा रोबोटिक हो जाएंगे, मशीन बनते जाएंगे। तो ये जो भाव की जो साइंस है, भाव का जो विज्ञान है, ये समझने की कोशिश करो। गुरु का दिया हुआ ज्ञान, श्रुति, सिर्फ वही लगाओ। क्योंकि प्रकृति का सिस्टम है बैलेंस, प्रकृति का नियम है। आप बोलते हो मैं दुखी हूँ, लेकिन भाई सुखी भी हो, लेकिन आपका फोकस दुखों पर है। प्रकृति का नियम है, जो झूला पीछे जाता है ना वो झूला आगे भी जाता है। प्रकृति हमेशा बैलेंस पे काम करती है। जिसको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है या फिजिक्स का पता है, उनको पता है कि जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आज विज्ञान को यह पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, बिजली कैसे काम करती है। इलेक्ट्रॉन को कॉपर वायर में दौड़ाते हैं, कैसे दौड़ाते हैं? बैलेंस अलग अलग करते हैं, जिसको वोल्टेज कहते हैं ना। वोल्टेज मतलब क्या? प्रेशर अलग अलग होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और जहां कम होते हैं, ज्यादा से कम वो भागते हैं। तो साइंस को यह पता है कि इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं ये नहीं पता। तो ये इसलिए आता है क्योंकि प्रकृति का मतलब बैलेंस। प्रकृति आपको एक भी चीज ऐसी नहीं देगी, या प्रारब्ध कर्म की डिजाइन भी ऐसी नहीं देगी जो आप झेल नहीं पाए। सब बैलेंस पे चलता है। लाइट जो देखते हैं ना, हम बल्ब जलाते हैं लाइट जलती है, तो लाइट क्या है? ये लाइट भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चलती है। जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उतनी वो वेव बनेगी, जो मैंने बात की वेवलेंथ की। ऐसे ही रेडियो वेव, एक्सरे वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो विजिबल लाइट है, ये सब वेव ऐसे ही बनती है, थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग से। सब इलेक्ट्रॉन फील्ड से बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक है, दोनों के मिलन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। और हम जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, या जो भी हम एक्सरे होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सब अपने अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं। ये कैसे सुन रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सुनते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे काम करते हैं, ये कबीर साहब ने, गुरु महाराज ने उस समय बता दिया था, पर अपने अपने शब्दों में। वो हमको मतलब निकालना आना चाहिए। कहता हूँ ना मैं, अनुभव ज्ञान। जब अनुभव ज्ञान होता है ना, तब जब कबीर की साखी पढ़ोगे तब समझोगे कि कबीर ने भी ये अनुभव किया था जो कबीर ने बताया। ऐसे तो साखी से रट लोगे। पांच, जैसे हमने लास्ट वीक चर्चा करी कि कैसे तत्व बनते गए,
5 तत्वों के मिक्सचर से, गुरु महाराज ने बताया 5 तत्वों से, महातत्वों से कैसे सृष्टि बनी, इनके मिक्सचर से कैसे प्रकृति बनी। तो देखो, साइंस भी मानती है कि पहले लाइट आई, फोटॉन्स के टकराव से जो पहला इलेक्ट्रॉन बना और एक प्रोटॉन बना, हाइड्रोजन का, जो हमने लास्ट वीक चर्चा करी थी। एक हाइड्रोजन का एटॉम बना और एक हीलियम का। तो हाइड्रोजन मतलब पार ब्रह्म, हीलियम मतलब शिव ब्रह्म। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रकृति बनती गई। ये तो गुरु महाराज ने अपने शब्दों में बताया है, और जब विज्ञान आप समझोगे ना कि साइंस का भी यही मानना है कि कैसे दुनिया बनी, वैसे फंडामेंटल तत्व कौन से हैं, तो ये फंडामेंटल तत्व हैं। इन्हीं से फिर इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल तत्व बनते हैं। और मल्टीपल जिसको हम स्वर्गलोक, नरकलोक, या हमारी जो देह है, अलग तत्वों का अलग फंक्शन है, ये मिक्सचर से बनते जाते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ग्रेविटी से इनका आपस में फ्यूजन हुआ, टकराव हुआ, और फिर ऑक्साइड, जिसको ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड बनते गए। ऐसे ही शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, चेतना बनी। फिर वो चेतना, जीवात्मा, मन, चित, बुद्धि, अहंकार मिलते मिलते बिरकुटी से नाभि में आए। यही है पूरा ज्ञान जो गुरु महाराज ने बताया है और जो आज साइंस मानता है। इसलिए ज्ञान अनुभव करो। ज्ञान अनुभव से क्या होगा, आपके विवेक जागृत होगा, विवेक बढ़ता जाएगा, उसमें वृद्धि होगी। असल ज्ञान यही है। आज हम ह्यूमन बीइंग है, आज हम इंसान हैं। हम जानवर भी नहीं है जो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस है, जीरो चेतन है, और परमात्मा भी नहीं है जो 100% चेतन है। हम बीच में हैं, हम वर्क इन प्रोग्रेस है। हमारे डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपमेंट चल रही है का मतलब हमारा जो ज्ञान है, जो विवेक है, लगातार बढ़ना चाहिए। और यही विवेक हमको मुक्त करेगा। और ये मुक्ति मरने के बाद नहीं आने वाली, ये मुक्ति अभी, प्रेजेंट समय में, आज के दिन, अभी अभी ज्ञान हमको ये मुक्त करता है। ठीक है, तो अभी समय हो गया शायद। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज है, ध्यान और ज्ञान और सतगुरु परमात्मा से प्रेम। सतगुरु परमात्मा एक ही है, उसको अलग मत समझना। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से सुना। अभी काफी सारे जीव, शब्द जागृत होने की वेटिंग लिस्ट में है, लाइन में है। तो देखो, जिनका जिनका राइट समय, जिनका सही समय आएगा, उनको जागृत हो जाएगा। आप परेशान ना होइए, पैनिक ना होइए। परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा का ज्ञान है। अगर हमने निजमन दे दिया, समर्पण कर लिया, और एक जागृति बढ़ाते गए, तो सबका समय आता है। ये ऐसे होता है कि जैसे हमने रेलवे में टिकट करा ली, कंफर्म टिकट, तो हमारा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है, सिर्फ अभी समय नहीं आया है बैठने का। तो आप किसी भी देश में हो, आपने जिस समय सतगुरु को निजमन दे दिया, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। आपने यहाँ गुरु को निजमन दिया और रोके परमात्मा को प्रार्थना करी कि शब्द जागृत हो, वो मैसेज सतगुरु के निजमन में पहुंच जाता है। वो निजमन से महर, जिसको मैं कहता हूँ, महर रिफ्लेक्ट होके वो जीव में जाती है, फिर कांटेक्ट होके जागृत ग्रुप से वो जागृत हो जाता है। तो जो जो प्रेम भक्ति में है, आगे पीछे सबकी रिजर्वेशन होती जा रही है। सिर्फ जब ट्रेन में बैठने का समय आएगा, तब वो आपको बर्थ मिल जाएगा। बट मिलेगा सबको, चिंता नहीं करिए। प्रेम में रहिए, ज्ञान में रहिए, रोज भजन सिमरन करिए। अभी ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम बड़ा अच्छा होता है। मैक्सिमम सिमरन में डूबिए। सिमरन में डूबने से जो जागृति है बढ़ते जाएगा। और सत्संग सुनते रहिए। जब भी आपकी चेतना अरेस्ट हो जाए, कोई मन खराब हुआ, कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी अच्छा सत्संग, केवल ज्ञानी का सत्संग उठा के आप सुनना चालू कर दो। केवल ज्ञानियों की ध्वनि में, केवल ज्ञानियों की आवाज में परमात्मा की वाइब्रेशन होती है। तो माया के जो परमाणु, माया ने जो चेतना अरेस्ट कर रखी है, जो झगड़ों में हमारी श्रुति लगी हुई है
केवल ज्ञानियों की आवाज सुनने से वो चेतना वहां से रिलीज हो जाती है। वो चेतना वहां से रिलीज हुई, आपको उसी समय मन में शांति मिल जाएगी। ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी संतों को राम राम। धन्यवाद भैया।